11 रोज तक फलस्तीनी बच्चों, बूढ़ों, औरतों, स्कूलों, अस्पतालों, रेफ्यूजी कैंपों और मीडिया हाउसेस पर वहशियाना बमबारी करने के बाद बिल आखिर इजरायली फोर्सेस ने गजा पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। कल रात मिस्र की सालिसी में इजरायली फोर्सेस और हमास के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया गया। जंग बंदी के बाद मशरिकी जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गजा में रहने वाले फलस्तीनी शहरी सड़कों पर आ गए और जंग बंदी का जश्न मनाते हुए इसे अपनी फतह करार दिया। कल जंग बंदी के ऐलान के बाद कुछ देर तक इजराइल की कार्रवाइयां जारी रही, मगर पिछले 15 घंटों से सीज फायर पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है, जिसके बाद गजा के शहरियों ने सुख का सांस लिया है। अमेरिका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत कई ममालिक ने सीज फायर का खैर मकदम किया है, जबकि वजीर आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान ने इस मसले को भरपूर अंदाज में उठाया। खुशाइन बात है कि इस बार पूरी दुनिया से फलस्तीनियों के हक और इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। मुझे एक बड़ी खुशाइन चीज़ नज़र आ रही है, और वो क्या है कि दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है। मैंने इतना टाइम मगरब में गुजारा, पहले भी जब इसराइल की फ़ौजें जुल्म करती थी फ़लस्तीनियों पे, तो मैं कभी मगरब के अंदर उनके अखबारों में, उनके मीडिया, उनके पॉलिटिशियंस को मैंने कभी नहीं देखा कि इसराइल की वो तनकीद करें, बल्कि वो सारे इसराइल को ऐसे होता था कि जैसे जुल्म इसराइल पे हो रहा है। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हुई। दुनिया का पब्लिक ओपिनियन अब जोर लगाएगा, बड़े बड़े ये जो मुल्क हैं जो अब तक सपोर्ट करते रहे इसराइल को, ये पूरा प्रेशर डालेंगे कि फ़लस्तीनियों को भी उनके हकूक़ दिए जाएं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है कि इसराइल को मजलूम बनाकर पेश नहीं किया गया और दुनिया में अवामी राय बदलने से फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए दबाव बढ़ेगा। 11 रोज़ बाद इसराइल ने अपने कार्रवाइयों को रोकने का ऐलान तो कर दिया है, मगर ये 11 दिन गजा के रिहायशियों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। इस वक्त गजा की पट्टी एक जंगज़दा और तबाहशुदा इलाके का मंजर पेश कर रही है। इन 11 दिनों के दौरान तकरीबन 1 लाख शहरी बेघर हो चुके हैं। गजा के वाहिद कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री तबाह हो चुकी है, जबकि गजा में बिजली का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कार्रवाइयों में कम अज़ कम 243 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि इनमें 67 बच्चे हैं और 39 खवातीन शामिल हैं। गजा में इस वक्त इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और कल होने वाली जंग बंदी इस इंसानी अलमिया में कुछ वक्त के लिए कमी ला सकती है, मगर ये मसले का मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीनियों का बुनियादी मसला फ़लस्तीन पर इजराइल का काबिज होना है, जो आज भी जारी है। वो कब्ज़ा आज भी जारी है। गजा एक इंसानी जेल है जिसकी नाकाबंदी आज भी जारी है। मस्जिद अक्सा के अतराफ इजरायली फोर्सेस का मुहासरा आज भी जारी है। मशरिक़ जेरूसलम में यहूदियों की गैर कानूनी सेटलमेंट्स और फ़लस्तीनियों की एथनिक क्लिनजिंग का सिलसिला आज भी जारी है। जब तक ये मसाइल हल नहीं होते, इजराइल और हमास के दरमियान हर कुछ अरसे के बाद जंग और जंग बंदी का सिलसिला जारी रहेगा, मगर बुनियादी मसला हल नहीं हो सकेगा। इजराइल की जारियत और कब्जे के अलावा एक और बड़ा मसला मगरबी ममालिक और मगरबी मीडिया के बाइस रवैये का है, जिसे हमास के रॉकेट्स तो नजर आते हैं, मगर इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी नजर नहीं आती। मगरबी ममालिक की अक्सर हुकूमतें और मीडिया इजराइल के हमलों की मजम्मत से ज़्यादा इस बात पर जोर देते हैं कि फ़लस्तीनी शहरियों की मज़ामत की मजम्मत की जाए। आज जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने CNN को इंटरव्यू दिया तो उन्हें भी इसी रवैये का सामना करना पड़ा। इजरायली हमलों पर बात करने के बजाय अमरीकी मीडिया नेटवर्क CNN की एंकर शाह महमूद कुरैशी से ये सवाल करती रहीं कि क्या वो इजराइल के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में एंटी सेमिटिज्म यानी कि यहूदियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की लहर की मजम्मत करेंगे, क्या वो हमास के रॉकेटों की मजम्मत करेंगे, और क्या वो चीन में रहने वाले मुसलमानों से मुतालिक बात करेंगे। Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I would call that an anti-Semitic remark. We are seeing an increase in anti-Semitism throughout the world. Many of these protests are showing signs and images of anti-Semitism as well. Shouldn't you be condemning that? I will not justify any rocket attacks, and I cannot justify and I cannot condone the aerial bombardment that is taking place. But what about anti-Semitism?
And what about Hamas's role in stopping the rockets? Some 2 million Uyghurs, many in the U.S. and many other countries around the world, are calling their treatment genocide. And I'm wondering why we're not hearing the same from your government. یہ وہ متعصب رویہ ہے جس سے اسرائیل کو مزید شے ملتی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل فلسطینیوں پر زمین تنگ کرتا جا رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی سب سے زیادہ حمایت امریکہ کی طرف سے کی جاتی ہے، جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کی علمبردار کے طور پہ سامنے آتا ہے. بہرحال اب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے، مگر ان 11 روز کے دوران فلسطینی جان اور مال کا شدید نقصان ہوا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ اس جنگ بندی کے بعد 73 سال پرانے مسئلے کا کوئی مستقل حل ڈھونڈا جائے گا، یا اس بار بھی وقت گزرنے کے ساتھ یہ معاملہ پھر مستقل حل کیے بغیر ہی دفن ہو جائے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.